हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं दुआ करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल आर एम गुरुकुल क्लासेस पर। आज के टॉपिक में मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो भर्ती सिपाही भर्ती प्रक्रिया है, इसको लेकर अभी न्यू अपडेट आया है। इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। जिस भी कंपनी ने हमारा टेंडर लिया था पिछली बार, उसने टेंडर वापस कर दिया है। क्या वजह रही थी, उसने टेंडर वापस करा। अगली बार अब टेंडर कब जारी होगा, वैकेंसी कब आएगी, बच्चों का जो पिछले साल से यहाँ 1-2 साल से इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार कब खत्म होगा, होगा नहीं होगा, सरकार इसके ऊपर निर्णय क्यों नहीं ले रही है, क्या वजह रही थी जिसकी वजह से कंपनी ने हमारा टेंडर वापस कर दिया था भर्ती का। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और आप अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल के बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको जो भी महत्वपूर्ण सूचना मेरे डालूंगा या आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा तो आपको वहाँ का उसका नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो मैं बात करता हूँ हमारे जो पुलिस भर्ती बोर्ड है उसके जो अध्यक्ष हैं R.K. विश्वकर्मा जी, उन्होंने बताया है कि उन्होंने एक बात कही यहाँ पर। उन्होंने कहा है कि क्या वजह थी, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ता हूँ। ये कह रहा है कि पिछली बार एकमात्र निविदाएं आने की वजह से प्रक्रिया को निरस्त करना पड़ा था। बोर्ड फिर से निविदाएं आमंत्रित करने जा रहा है। उम्मीद है कि इस बार कुछ नई कंपनियां इसमें रुचि दर्शाते हुए लिखित परीक्षा कराने की जिम्मा लेंगी। मतलब कि अब फिर कोई ना कोई कंपनी आएगी, टेंडर लेगी। कब, अब पिछली बार जो आया था तुम्हारा 28 फरवरी 2022 को कंपनी ने टेंडर लिया था, उसने 2 4 4 साल अप्रैल मई जून कर करके पूरा साल बीत गया, कोई भी एक्शन नहीं ले गया इसके खिलाफ, जिसकी वजह से हमारे जो कंपनी है उसने टेंडर जारी कहा था। मालूम जो नकल माफिया लोग हैं उनकी वजह से ही टेंडर वापस करा। तो सरकार इसके ऊपर निर्णय क्यों नहीं ले रही है। सरकार जो नकल माफिया हैं, जो दलाल लोग हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ रही है। उन्हें पकड़े, उनके ऊपर एक्शन ले, भर्ती को जल्दी से जल्दी निकाले। जो लाखों बच्चे इंतजार कर रहे हैं इसका, चाहे वो छात्र या छात्राएँ हैं, उनका इंतजार खत्म करें। वैकेंसी के ऊपर कोई ना कोई निर्णय लें। सरकार ने यहाँ पर कह दिया फिर से टेंडर कराने की तैयारी कर रही है साहब। अब फिर से टेंडर कराया जाएगा, कम से कम 2 महीने 4 महीने 6 महीने जो भी वक्त लिया जाएगा वो वक्त लेगी सरकार। सरकार तो नहीं लेगी, सरकार पर वैकेंसी निकाल दी, कराएगा कौन से बोर्ड कराएगा ना। बोर्ड कम से 2 4 6 महीने तो लेगा, एकदम तो जरूरी नहीं है कि करा दें। अच्छा साहब, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ आपकी। ये वजह रही थी, क्या वजह रही थी साहब वापस कराने का, ये वजह थी नकल माफियाओं का खौफ। देश में नामचीन कंपनियों ने जताई परीक्षा कराने में असमर्थता। मतलब कि कंपनियों ने कह दिया कि हम ऐसे जो नकल माफिया हैं, लोग हैं, जो दलाल लोग हैं, जिसकी वजह से हमारी कंपनी का नाम बर्बाद हो। देखो, कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि हम वैकेंसी कराएं, हम वैकेंसी का टेंडर लें और उसकी वजह से हमारी कंपनी का नाम बर्बाद हो। ये कंपनी कोई भी नहीं चाहती। जरूरी नहीं कि यूपी की ये रामकथा नहीं है, कोई भी स्टेट है, चाहे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, झारखंड है, हर स्टेट की यही कंडीशन है कि उस पर भर्ती को लेकर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। हर राज्य में बेरोजगार इतना बढ़ता जा रहा है, उसको कोई भी सरकार रोजगार देने के लिए तद्भव नहीं है। मतलब कि उसके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं ले रही है। अब सीधी सी बात कह रही है कि लखनऊ सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा कराने में मुश्किल आने लगी है। परीक्षा कराने में कंपनियां इसका नाम लेने से पीछे हट रही है। मतलब हर कंपनी ये करेगी, हम तुम्हारी परीक्षा नहीं कराएंगे, हम तुम्हारी बोर्ड की परीक्षा नहीं कराएंगे, हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। हर कंपनी का कहना यही है। 6 माह पूर्व एक कंपनी ने टेंडर डाला था, मतलब 6 माह पूर्व एक टेंडर डाला था। मैं अभी बात करी थी, मैंने अभी पीछे बताया था आपको कि 28 फरवरी के लमसम 2022 में टेंडर कंपनी ने डाला था कि ठीक है हम आपकी वैकेंसी कराएंगे, हम टेंडर लेते हैं। लेकिन अब आके उसने भी मना कर दिया। क्या मना थे, वो नकल माफियाओं की वजह से, जो दलाल लोग हैं उनकी वजह से, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इन लोगों की वजह से हमारा जो नाम है बर्बाद हो। क्योंकि जो लोग मेहनत कर रहे हैं पिछले 1 साल 1.5 साल से, सीधी सी बात है, जो मेहनत करेगा वही मेहनत का फल पाएगा। जो लोग बिना मेहनत के सोच रहे हैं कि हम वैकेंसी खरीद लें, खरीद के लग जाएं, तो जब वैकेंसी अभी पीछे SI की वैकेंसी हुई थी, SI की वैकेंसी में पेपर लीक हो गया, उसके ऊपर एक्शन लिया गया था। जो पेपर लीक हुआ, जो लोग पकड़े गए थे उन्हें निरस्त कर दिया गया, और जो पेपर था, वैकेंसी थोड़ी हटाई गई, जो था उसके ऊपर कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है, जो लोग तुम्हारे पकड़े गए हैं उन्हें हटा दीजिए, और जो लोग नहीं पकड़े गए हैं उनके ऊपर एक्शन मत लीजिए, आप वैकेंसी को कराइए। तो वैकेंसी क्लियर हो गई। इसके ऊपर जो पिछली वैकेंसी आई थी वो क्लियर हो गई, जो SI बनने वाले लोग थे वो बन गए। इसी प्रकार इसने सीधी कह दी है। अब आगे देखिए, अब वह भी ये काम नहीं करना चाहती। मतलब कि जो टेंडर डाला था कंपनी, उसने मना कर दिया कि वह भी अभी काम नहीं करना चाहती। वो नहीं चाहती कि उनकी वजह से हमारा नाम बर्बाद हो। चर्चा ये है कि कंपनियों को पेपर लीक, गिरोह और नकल माफियाओं को डर सता रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को कंपनियों की परीक्षा को गोपनीयता बरकरार रखने की तमाम पाबंदियों के नकल माफिया
इसमें कम से कम जो 36,000 लोग हैं, 36,000 लोग इस पर एक्शन लेंगे। मतलब कि सरकार ने कह दिया कि कम से कम 36,000 वैकेंसी हम इसमें निकालेंगे। अब जब 36,000 वैकेंसी निकलेगी कांस्टेबल की, तो उसमें कम से कम 20 से 25,000 जो आवेदन कराए जा सकते हैं। इसमें करता अनुमान है कि करीब 20 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड ने इस परीक्षा के लिए आयोजन के लिए परीक्षा एजेंसी की चयन कार्रवाई शुरू कर दी है। मतलब बोर्ड ने फिर दोबारा से कोई ना कोई कंपनी को ढूंढ रही है, कोई ना कोई कंपनी टेंडर है, परीक्षा कराए। तो ये तो कंफर्म है कि परीक्षा तो होगी। वैकेंसी जब सरकार ने कह दी कि वैकेंसी हम निकालेंगे 36,000 वैकेंसी, तो इसके ऊपर कोई ना कोई निर्णय तो लिया जाएगा। लेकिन वैकेंसी कब आए, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, ये नहीं कह सकते। तो आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। जैसे कि आप निरंतर अपनी मेहनत में लगे रहें, वैसे ही लगे रहिए। वैकेंसी बहुत ही जल्दी आने वाली है। अगर आप छोड़ दोगे कि वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी नहीं आई, हम पढ़ाई बंद करें, तो देखो किसी भी चीज़ में बनने के लिए हमें कहते हैं एक्सपर्ट होने चाहिए। हम बार बार निरंतर अभ्यास करने से ही हमें वही चीज़ आती है। तो आप अपनी जो तैयारी है उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। अपनी तैयारी को बरकरार रखिएगा। वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। अब जो भर्ती बोर्ड है हमारे, वो फिर से दोबारा से एक कंपनी ढूंढ रही है। कोई ना कोई कंपनी बहुत जल्दी आएगी, टेंडर जारी करेगी और वैकेंसी को कोई ना कोई प्रक्रिया ली जाएगी। सरकार इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेगी। तो आप बिल्कुल भी निराश मत होइएगा। अपनी जो आपकी तैयारी चल रही है उसको बरकरार रखिएगा। आने वाले समय में 2024 में आपको सभी को पता है कि इलेक्शन है, उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार कोई ना कोई निर्णय तो लेगी ही। क्योंकि ये कोई सीएम के स्टेट के वो नहीं है, प्रधानमंत्री जो केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी, उनके ऊपर ही हमारे इलेक्शन लिए आ रहे हैं। तो सरकार इसके ऊपर, जब सरकार को जो बीजेपी है उसको अगर सरकार बनानी है, तो आगे वो इसके ऊपर कोई ना कोई निर्णय जरूर लेगी। तो आप अपनी पढ़ाई को बरकरार रखें, अपने माँ बाप का सपना पूरा रखें। जो आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं, बाहर पैसे कमा के भेज रहे हैं, उसके ऊपर आप बिल्कुल भी उसका गलत फ़ायदा ना उठाएं। तो अपनी तैयारी को बरकरार रखें। थैंक यू दोस्तों।